अगर आपकी जेब में 1 रुपया है और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 रुपया बना सकता है करोड़पति। जी हां, आपके 1 रुपए की कीमत हो सकती है 1 करोड़ रुपए, लेकिन कैसे, आइए हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 1 रुपए का नोट बनाएगा करोड़पति। 1 रुपए के नोट की कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब आपको भी करोड़पति बना सकता है 1 रुपया। अगर आपके पास 1 रुपए का नोट है और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपका एक ख्वाब हकीकत में बदल सकता है, क्योंकि आपकी जेब में रखे 1 रुपए की कीमत 1 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको बताते हैं। करीब 6.5 लाख रुपए के 1 रुपए की आज मेरे हाथ में 1 रुपए का ये नोट है, जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला है। भारत के लोगों की नजर में अब 1 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं है और आज के दौर में ये नोट सिर्फ शादी ब्याह और शगुन के लिफाफों में ही देखने को मिलता है। आपके पास भी शायद बड़ी मुश्किल से ये नोट आपको देखने को मिलेगा। वक्त और विकास की आंधी में 1 रुपए का नोट आज भी किसी तरीके से खड़ा हुआ है और इसकी वजह यह है कि 1 रुपए के नोट से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक रुपए का नोट आज 100 साल का यानी 100 वर्ष का हो गया है। इस वक्त हमारे साथ कपिल गुप्ता हैं। कपिल गुप्ता के पास एक बड़ी लंबी कलेक्शन है 1 रुपए के नोट की। एक कलेक्टर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इतने ज़्यादा प्रीफिक्स और वैरायटी होती है। एक आम लोगों के लिए तो आप ये देखोगे सिर्फ 1 का नोट है, पर इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी निकलती है। जैसे आपको अल्फ़ाबेटिकली मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको जी। जैसे ये एक ही ईयर है सारा, पर इसमें हर ईयर में जो प्रीफिक्स है WY F N J U P, कहने का मतलब है इसमें एक ही ईयर में करीबन 30-35 प्रीफिक्स आते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके सभी के लिए लेके आ चुके हैं एक रुपए का नोट और एक 25 पैसे का कॉइन। ये जो 1 रुपए का नोट देख रहे हैं आप लोग, इसके बदले मिल जाएगा पूरे 12,000 रुपए तक, और जो 25 पैसे का कॉइन है उसके बदले आपको मिल जाएगा पूरे 20,000 रुपए तक। यानी कि 12 और 20 कितना हो गया, 32,000 रुपए। ये दोनों नोट्स एंड कॉइन्स के बदले आप सभी को मिलने वाले हैं। या फिर आपको खरीदना भी अपने कलेक्शन के लिए तो 32,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं इन दोनों नोट्स एंड कॉइन्स के लिए। बेसिकली ये जो 1 रुपए का नोट्स है, इसमें कौन सा वो एलिमेंट्स होना चाहिए जिसकी वजह से आपको इसका 12,000 रुपये मिलेगा। चाहे वो एक जो 25 पैसे का जो कॉइन है उसमें कौन से चीज़ या कौन से ईयर का होने से आपको 20,000 रुपये मिलेगा, वो भी चीज़ें डिटेल में विस्तार से डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि इस तरह के न्यूमिस्मैटिक के हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि जिसके पास भी ये 25 पैसे का कॉइन और 1 रुपए का नोट जो हम बता रहे हैं वो है, उन तक वीडियो पहुंचे और उन्हें भी अच्छे खासे नॉलेज मिले। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख सकते हैं कि आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप एक कलेक्शन करते हैं या फिर अपने कलेक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर अपने कलेक्शन को सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में देखिए क्लियरली बता दें 1 रुपए का नोट है। 1 रुपए का नोट में कौन से एलिमेंट्स हैं वो चीज़ बताएंगे जिसकी वजह से आपको 12,000 मिलेगा, और 25 पैसे का कॉइन में कौन से एलिमेंट्स, कौन से ईयर का, कहाँ का मिंटिंग हो तो आप सभी को 20,000 रुपये मिलेगा। ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मोबाइल नंबर को काइंडली एंटर ना करें, और कोई भी फेक बायर आप सभी से अगर रजिस्ट्रेशन के नाम पे नोट्स एंड कॉइन्स सेल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगता है तो आप लोग बिल्कुल भी इस तरह के कॉल से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि ये फेक कॉल है, फ्रॉड होगा आप सभी के साथ। तो इस तरह के फ्रॉड से आप लोग बचे। हर वीडियो में हम बोलते हैं ताकि आप लोग जागरूक हो जाओ। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल स्क्रीन पर चल के आप सभी को वीडियो को 1 बाय 1 आप सभी को समझाएंगे कि नोट्स में क्या एलिमेंट्स स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, या फिर कॉइन्स में क्या मिंटिंग या फिर मिंटिंग ईयर क्या होना चाहिए, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 1 रुपए का नोट है उसकी डिटेल के बारे में, क्या एलिमेंट्स है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे 25 पैसे के कॉइन के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक सैम्पल नोट हमने लिया था। अब लाइव प्रूफ के साथ आप सभी को दिखाएंगे कौन से वो नोट है, क्या एलिमेंट्स है, किसका हस्ताक्षर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1 रुपए का जो नोट है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, वहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। ये चीज़ आप सभी को बता दें नॉलेज के लिए कि 1 रुपए के जितने भी नोट्स थे
जब प्रचलन में थे तो 1 रुपये के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी उस टाइम जो रहता था उसका ही सिग्नेचर आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को एक नोट दिख रहा है जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा होगा आपको। यहाँ पे बड़ा सा वाटरमार्क, स्क्वायरिश वाटरमार्क आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये नोट है। बेसिकली इस नोट में क्या क्या चीज़ें देखना है, देखिए इस नोट में 13 डिफरेंस लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 13 डिफरेंस लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस नोट में उस सिग्नेचर जो होना चाहिए फाइनेंस सेक्रेटरी का, वो होना चाहिए एस भूतलिंगम। एस भूतलिंगम का सिग्नेचर होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद इस नोट का इंसेट बी होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी इंसेट है ना, इंसेट इस नोट में बी होना चाहिए। प्रीफिक्स की अगर बात करें तो प्रीफिक्स E47 आप लोग देख सकते हैं, E47, जबकि ये प्रीफिक्स ए प्रीफिक्स से स्टार्ट हुआ था, ए से लेके, तो यहाँ पे E47 इसका प्रीफिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका ईयर जो होना चाहिए वो 1964, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1964 का ये नोट है। तो 1 रुपये का नोट में अगर आप सभी के पास है तो आप लोग देखो इसका डिज़ाइन, इसका पैटर्न देखो आप लोग। यहाँ पे वाटरमार्क इसका काफ़ी बड़ा सा है। यहाँ पे 1 रुपये का जो कॉइन है उसका बैक साइड है और यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन का फ्रंट साइड है। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर काउंट करोगे तो आप लोग 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सिग्नेचर सबसे पहले आपको देखना है, एस भूतलिंगम का सिग्नेचर इस तरह का देखने को मिलेगा। एस भूतलिंगम का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद इस नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी एस भूतलिंगम बता दिया। उसके बाद 1964 का होना चाहिए, साथ ही इंसेट इसमें बी होना चाहिए, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बी इंसेट लिखा हुआ है, इंसेट बी होना चाहिए। प्रीफिक्स इसका होना चाहिए E47। अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं इस नोट में, अगर आपके पास कोई 1 रुपये का नोट है और इसमें ये सारे एलिमेंट्स फुलफिल करते हैं, और अगर अच्छे से कंडीशन में अगर आप लोग रखे हो, फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, या आप लोग इवन सी कंडीशन में रखे हो, मतलब सारे कंडीशन वाइज इस नोट्स का प्राइस अलग अलग हो जाएगा। इवन सी कंडीशन में अगर आप लोग रखे हो तो उसके लिए आपको मिल सकता है 12,000 रुपीज़ तक। देख सकते हैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ। इंडियन पेपर मनी बुक के अकॉर्डिंग 2021-22 का ये अपग्रेडेड मतलब बुक है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस देख सकते हो आप लोग 12,000 रुपये तक मिल सकता है, अगर आप लोग इन सभी स्पेसिफिकेशंस आपके नोट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आई होप हमें समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये 1 रुपये का नोट के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे जो 25 पैसे का कॉइन है वो कौन सा है, उसमें क्या कब मिंटिंग ईयर है, क्या क्या ईयर है, सब चीज़ आपको उसमें भी डिटेल बात करेंगे। आई होप कि आप ये 1 रुपये का जो नोट है इसका कंप्लीट डिटेल समझ में आ चुका होगा, कंप्लीट एलिमेंट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग स्विच करते हैं सीधे 25 पैसे के कॉइन पे। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक 25 पैसे का कॉइन का ओवर्स और रिवर्स दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 1980 का एक 25 पैसे का कॉइन है, आप लोग देख सकते हो। ये कॉइन 50 पैसे का जो था, 25 पैसे का सॉरी, ये मिंटिंग कब से कब तक हुआ था, पीरियड इसका क्या था, देखिए 1972 से ये मिंटिंग हो रहा था और 1990 तक ये लगातार मिंटिंग हुआ है। मतलब 1972 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1990 तक इसका धलाई चला है। और इन 25 पैसे का सिक्कों में मेटल इस्तेमाल किया गया था, कॉपर निकल का, कॉपर निकल का इसमें मेटल धातु इस्तेमाल किया था। वेट इस कॉइन का था 2.5 ग्राम्स। वहीं साइज़ की अगर बात करें तो 19 mm इसका साइज़ था। शेप इसका सर्कुलर था, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ का ये कॉइन है। ओवर्स और रिवर्स दोनों साइड इस कॉइन का आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से है। इधर बैक साइड में आपको अशोका पिलर दिख जाएगा, उसके बगल में भारत और इधर इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे 25 पैसे आपको लिखे होंगे, 25 यहाँ पे देखिए पैसे लिखा हुआ, पैसे ऊपर से, बीच में 25 का डिनोमिनेशन है। यहाँ पे मिंटिंग ईयर 1980 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये अनाज का कुछ इस तरह से सिंबल बना हुआ है। तो ये है इसका कंप्लीट लुक, ओवरव्यू इसका ये है। अब देखिए 1972 से लेकर 1990 तक ये कॉइन ढलाई हुआ था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1972 से लेकर 1990 हर एक कॉइन स्केयर कैटेगरी में या रेयर कैटेगरी में या एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में है। बस एक कॉइन ही एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में है, जो कि 1980 का है। 1980 में जो 25 पैसे कॉइन ढलाई हुआ था वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और उसका इवन सी कंडीशन अवेलेबल नहीं है, ये बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही अगर आप लोग रखे हो तो उसको 20,000 रुपये मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी बुक के। तो अभी हम बात करते हैं वो कौन सा कॉइन है उसका डिटेल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1980, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1980 का जो कॉइन है ये 3 मिनट में ढलाई किया गया था, बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ। इसमें कैटेगरी देखिए यहाँ पे 1980 का जो पहला बॉम्बे मिंट में जो ढलाई हुआ था, ये देखिए
वेरी फाइन कंडीशन में इसका प्राइस जाता है पूरे 10,000 रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप लोग देख सकते हो इसका प्राइस है 20,000 रुपये, जबकि इवन सी कंडीशन में ये अवेलेबल है ही नहीं। और इसका रेयरिटी देखिए एक्स यानी कि एक्सट्रीमली रेयर, यानी कि 1980 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है जो कि यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल ही नहीं है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 20,000 रुपीज़ का वैल्यू रखता है, और वहीं पे वेरी फाइन कंडीशन में 10,000 रुपये का वैल्यू रखता है। वहीं 1980 का जो कोलकाता मिंट का जो कॉइन है वो स्केयर कैटेगरी में आता है, स्केयर कैटेगरी में आता है, और उसका प्राइस यूएनसी कंडीशन में 100, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 और वेरी फाइन कंडीशन में 15। वहीं 1980 का जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है वो एक कॉमन कॉइन है, कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, और ये यूएनसी कंडीशन में 15 रुपये वैल्यू रखता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपये वैल्यू रखता है, और वेरी फाइन कंडीशन में 5 रुपये का वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे 1980 आप लोग देख सकते हो, ये 1980 जो है ये 1980 का जो बॉम्बे मिंट का जो 25 पैसे का जो कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। देख सकते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 रुपये तक इसका वैल्यू जाता है। अगर आप सभी के पास ये नोट और ये कॉइन दोनों अवेलेबल है या फिर एक भी अवेलेबल है, तो आने वाले दोनों महीने में, यानी कि आने वाले महीने नहीं, इस नवंबर महीने और दिसंबर महीने में कई सारे एग्जीबिशंस चल रहे हैं। उन एग्जीबिशंस में जाके अपने कॉइन्स को और नोट्स को इजीली सेल कर सकते हैं, या फिर अपने कलेक्शन भी करना चाह रहे हैं इस नोट्स एंड कॉइन्स को, तो उन एग्जीबिशंस में जाके हो सके तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दें, अगर आप सभी के पास कोई भी आपके नोट्स और सिक्कों को खरीदने के नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगता है तो इससे आप लोग दूर रहिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे आप भी 100 रुपये तक आपको किसी को पेमेंट नहीं करना, 1000, 2000, 5000 तो दूर की बात है। तो आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अपने नोट्स और कॉइन्स को सेल करना चाह रहे हैं तो कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग रहा है तो समझ लो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं कॉमन सर्कुलेशन का 3 ऐसे 1 रुपये का कॉइन जो आपको 76,000 रुपीज़ तक दिला सकता है अगर सेल करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए खरीदना चाह रहे हो तो 76,000 रुपीज़ तक खर्च करना पड़ सकता है। कौन से वो 3 कॉइन है 1 रुपये का, क्या मिंट है, या फिर कौन सा ईयर का है, कौन सा पैटर्न या फिर कौन सा सीरीज़ है, एक एक चीज़ें बारीकी से बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और इस तरह से न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप सभी को इस रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों देखिए बेसिकली होता क्या है, जो कॉइन्स है ना वो रेयर कब होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। देखिए कॉइन्स जो हैं वो रेयर तब होते हैं जब उन मिंटेज बहुत लो होती है, यानी कि किसी कॉइन की ढलाई जिस ईयर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस ईयर का वो कॉइन जो है गायब हो जाते हैं, और उसका जो क्वांटिटी है मार्केट से बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कॉइन वो काफ़ी रेयर हो जाता है, यानी कि मार्केट से वो गायब हो जाते हैं। तो जिस भी कॉइन का रेयरिटी है वो डिपेंड करेगा उसके लो मिंटेज के ऊपर, और आप सभी को पता है कॉइन्स की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पर कंडीशंस 3 आ जाते हैं, लाइक पहला आता है वेरी फाइन कंडीशन, फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, फिर यूएनसी कंडीशन। तो ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका कॉइन कौन से कंडीशन में, कौन सा कंडीशन की कैटेगरी में है, उसके बाद ही आपका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे जो 3 कॉइन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ वो तीनों कॉइन कॉमन सर्कुलेशन का है, यानी कि वो आम चलन में अभी भी मौजूद है। और अगर आप में से एक को भी अगर पहचान लेते हो तो आपको एक कॉइन के बदले 6,000 रुपये, फिर दूसरे कॉइन के बदले 30,000 रुपीज़, और तीसरे कॉइन के बदले आपको 40,000 रुपीज़ तक मिल सकता है अगर आप सेल करते हो। तो यहाँ पे जो सिक्कों का डिटेल है वो मैं अभी बात करूँगा, और इसका जो प्राइस है मैं लो से लेके हाई रेंज तक लेके जाऊंगा, यानी कि पहले जो सबसे कम प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर जो सबसे ज़्यादा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। कॉइन्स की सबसे पहले तो हम पूरा बारीकी से डिटेल्स बात करेंगे, कौन सी सन की है, कौन सी मिंट है, क्या मेटल इस्तेमाल हुआ, क्या साइज़ है, एक एक चीज़ है, क्योंकि कॉइन्स की सिर्फ प्राइस जानने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें आप सभी को, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक कॉइन डीलर हूँ या फिर कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना, आपको सही जानकारी देना, जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो, आप नोट्स एंड कॉइन्स को कलेक्शन अच्छे कर सकते हैं, या फिर अपने नोट्स एंड कॉइन्स के कलेक्शन को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई आपके नोट्स एंड कॉइन्स को नहीं खरीदता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खरीदता हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। और ख़रीदना या फिर सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है वो होता है एग्जीबिशंस। आप एग्जीबिशंस में विजिट करके अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐड पोस्ट करके भी अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। ऐड पोस्ट कैसे करना है, ये आप OLX, क्विकर, ये इस तरह के जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं इनमें जाकर ऐड पोस्ट कर सकते हैं। इनमें कैसे ऐड पोस्ट करना है इसका सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से OLX पे या फिर किस तरह से आप क्विकर पे अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं ऐड पोस्ट करके, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, आप बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कॉइन आता है ये आता है 1970 का। अब बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा तब, नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। देखिए ये जो कॉइन है, ये जो पैटर्न 1970 का जो मैं कॉइन बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका जो पैटर्न है ये 1962 और 1970 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग पड़ा था। यानी कि ये कॉइन 1962 में पहला मिंट हुआ, ठीक है, वो हुआ आपका कैलकाता मिंट की ओर से। और दूसरा जो कॉइन मिंट हुआ 1970 का, ये हुआ आपका बॉम्बे मिंट की ओर से, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ 1970 का कॉइन ही रेयर है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ये जो 1970 का कॉइन है इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था निकल का, ओनली निकल धातु से ये कॉइन बना था। वेट है 10 ग्राम, साइज है इसका 28 mm और शेप है इसका सर्कुलर, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न है कॉइन का, ये 1962 में एक बार मिंटेज हुआ, उसके बाद सीधे बीच में गैपिंग करके 8 ईयर गैपिंग होने के बाद सिर्फ डायरेक्ट 1970 में ये कॉइन को फिर मिंटेज किया गया। और 1970 में जब मिंटेज किया गया तो इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से ये कॉइन काफ़ी रेयर है आज के डेट में, और ये कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3,000 रुपये वेरीफाइन कंडीशन में, 4,000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और 6,000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो ये है हमारा सबसे पहला कॉइन जो कि स्टार्टिंग प्राइस इतना रखता है। तो आपको कमेंट कर देना है कि आप सभी के पास 1970 का ये कॉइन अवेलेबल है, तो कौन सा मिंट का है, कोलकाता मिंट का या फिर बॉम्बे मिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉइन आता है, देखिए जो उससे थोड़ा सा हाई रेट का कॉइन आता है, ये आता है हमारा 1991 का कॉइन। देखिए 1991 में जाके ये पैटर्न चेंज हो चुका है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 1990 का ये जो कॉइन है, इसका मैं पहले आपको पीरियड बताता हूँ कब से लेके कब तक ये कॉइन मिंट हुआ था। तो ये कॉइन जो है मिंट हुआ था 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। यानी कि 1992 से 1991 तक ये कंप्लीटली 9 साल तक इसको मिंट किया गया, सेम पैटर्न, यानी कि 9 साल तक कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ इस कॉइन का। इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर और निकल, दोनों धातु मिक्स करके ये नोट कॉइन मिंट हुआ था। वेट था 6 ग्राम, उसके बाद साइज है 26 mm और शेप सर्कुलर है। और इससे पहले जो 1970 का कॉइन मैंने बताया था उसका वेट भी ज़्यादा था, 10 ग्राम उसका वेट था, साइज़ भी उसका ज़्यादा था, 28 mm उसका साइज़ था। बट ये अब जो नेक्स्ट जो पैटर्न आया इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया, ठीक। तो देखिए 1982 से 1991 तक कंटिन्यूसली ये कॉइन को मिंट किया गया, लेकिन इसमें 1991 का जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। अब देखिए 1991 में ये कॉइन भारत के चारों मिंट द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, मिंट किया गया। यानी कि बॉम्बे मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, कोलकाता मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, हैदराबाद मिंट द्वारा भी मिंट किया गया और नोएडा मिंट द्वारा भी इसे मिंट किया गया। लेकिन 1991 का चारों मिंट का कॉइन आपको रेयर नहीं मिलेगा। यानी कि इन चारों मिंट में से सिर्फ एक मिंट ऐसा है जिसका कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सट्रीमली रेयर, वो है नोएडा मिंट का। यानी कि आप सभी के पास अगर 1991 का नोएडा मिंट का कॉइन है तो वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, और उसका प्राइस आपका वेरीफाइन कंडीशन में जाता है 10,000 रुपीज़ तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 20,000 रुपीज़ तक, और इवन सी कंडीशन में जाता है 30,000 रुपीज़ तक। ये जो प्राइस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये है इंडियन कॉइनेज रिपब्लिक इंडिया का बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि इंडियन कॉइनेज जो बुक है 2021 तक अपडेटेड बुक, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये प्राइस में कंप्लीटली बता रहा हूँ। तो इसमें कोई भी मतलब फेक होने का चांसेस नहीं है। तो ये जो प्राइस है बिल्कुल डिटरमाइन करके लिखा हुआ है इस बुक में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुक भी है मेरे पास। तो ये है हमारा दूसरा कॉइन जिसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डिटेल है, फिजिकल ओवरव्यू से लेके क्या मिंट मार्क है या फिर क्या कौन सा ईयर का रेयर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉइन है।
तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है कि 1991 का आपके पास अगर ये कॉइन है तो कौन सा मिंट का है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर नोएडा, ये आपको लिखना है। अब बारी आती है हमारे आखिरी कॉइन, थर्ड कॉइन या फिर फाइनल कॉइन जो है। देखिए आखिरी जो कॉइन है ना, ये भी सेम पैटर्न का कॉइन है और ये है आपका 1982 का कॉइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आपको पता था ये कॉइन 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूसली मिंटिंग हुआ था और पहले हमने बताया 1991 का कॉइन रेयर था। अब हम आते हैं 1982, यानी कि 1982 का जो कॉइन है वो 1991 का कॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। देखिए 1982 में ना ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा मिंट किया गया था और सिर्फ एक ही मिंट द्वारा मिंट करने की वजह से ये जो कॉइन है इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया था। ठीक है, लिमिटेड होने की वजह से इस बार कॉइन का जो मिंटेज लिमिटेड होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया, एक्सट्रीमली रेयर हो गया, क्योंकि मार्केट से बहुत कम टाइम में ये आउट हो गया, यानी लोगों के पास ये इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास हो सकता है ये कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर आपके पास भी चला जाए, लेकिन हो सकता है आप इसके रेयरिटी को नहीं पहचान रहे हो। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 1982 का कोई भी कॉइन 1 रुपये का अगर है तो वो एक्सट्रीमली रेयर है, बस प्राइस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। देखिए 1982 में मैंने आपको बताया सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही इसको रिलीज़ किया गया था। बॉम्बे मिंट के अलावा अगर कोई भी 1982 का कॉइन आप सभी के पास अलग मिंट का दिख रहा है तो आप समझ लो वो फेक कॉइन है। मार्केट में आजकल फेक कॉइन्स भी बनते हैं, तो वो फेक कॉइन्स है, क्योंकि जेन्युइनली और विथ प्रूफ सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही 1982 में कॉइन्स को मिंट किया गया था। अब देखिए बॉम्बे मिंट का जो ये कॉइन है, ये डिटेल तो एज इट इज़ जो 1991 का था वही होगा। पीरियड इसका 1982 से लेकर 1991। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का। वेट था 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप सर्कुलर एज इट इज़, जैसे हमने पिछले कॉइन के बारे में बताया। अब देखिए 1982 का जो कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये वेरी फाइन कंडीशन में जाता है 18,000 रुपये तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 25,000 तक और इवन सी कंडीशन में जाता है 40,000 रुपये तक। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में तीनों प्राइस अलग अलग है। तो हाल ही बताया था आपको, तीनों कॉइन को मिलाकर आपको ओवरऑल 76,000 मिल सकता है, यानी कि एक कॉइन था 6,000 का, दूसरा कॉइन था 30,000 का, ये तीसरा कॉइन है 40,000 का। ये सारे इवन सी प्राइस में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वेरीफाइन कंडीशन में भी है तो 18,000 आप कहीं नहीं जा रहा आपका, यानी कि आप अपने कलेक्शन के लिए खरीद भी रहे हो तो 18,000 खर्च करना पड़ सकता है, या फिर आप अपने कलेक्शन से बेचना भी चाह रहे हो तो आपको 18,000 तक वेरीफाइन कंडीशन में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों कॉइन्स का कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स, हर एक चीज़ें बारीकी से आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। कौन सा मिंट का कॉइन रेयर है और कौन सा मिंट का कॉइन रेयर नहीं है, ये भी चीज़ आप सभी के साथ एक्सप्लेन किए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि 1 रुपये का जो 3 कॉइन था वो कौन कौन से रेयर है, क्योंकि वीडियोस देखने के पहले ही लोग थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉइन्स अवेलेबल है या फिर ये नोट्स अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो को जब तक एंड तक कंप्लीटली वॉच नहीं करोगे ना तो वीडियो का मेन जो पर्पस था, मेन जो मकसद था वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 3 कॉइन के बारे में कंप्लीट डिटेल हमने बता दिया आपको। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा से भी आपको इससे हेल्प मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के न्यूज़मेटिक के सही खबरों के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए।